Hello friends, welcome to our channel Homeo Shots. Today we discuss about remedy chamomilla, common name Matricaria chamomilla and family composite. कैमोमिला रेमेडी के बारे में जानने से पहले हम कंपोजिट फैमिली के बारे में जान लेते हैं. कंपोजिट फैमिली मीन्स डेजी फैमिली. जनरली डेजी फैमिली का जो फ्लावर होता है उसमें पॉलिन रहता है, जिसकी वजह से एलर्जिक फीवर होता है, मतलब हे फीवर होता है. तो जनरली ये रेमेडी एलर्जिक के लिए यूज होता है, एलर्जिक के लिए. इसका कॉमन नेम है मैट्रिकेरिया कैमोमिला. देन आते हैं कैमोमिला के ऊपर. कैमोमिला जनरली कैमोमिला टी हर्बल इन्फ्यूजन की तरह यूज हो जाता है. उसका ड्राइड फ्लावर को हॉट वाटर में हर्बल टी के तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसके एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज है और ये इंसोम्निया को भी ट्रीट करता है. तो नेक्स्ट आते हैं रेमेडी के ऊपर. कॉजेटिव फैक्टर्स का क्या है ना. ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज और अब्यूज ऑफ कॉफ़ी और नार्कोटिक्स. जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी और नार्कोटिक यूज़ करते हैं उनका जब ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कैमोमिला हम यूज़ करते हैं. इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना. पर्सन स्पेशली चिल्ड्रेन विथ लाइट ब्राउन हेयर, नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट्स. जो लोग जनरली ये चिल्ड्रंस के लिए एक गुड रेमेडी है. जिसका लाइट ब्राउन हेयर होगा एंड नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट होगा, उनके लिए कैमोमिला इज ए गुड रेमेडी. मेंटल जनरल्स क्या है इसका ना. पेबीज, इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव टू पेन, ड्राइवन टू डेस्पेयर लाइक कॉफिया, स्नैपीज कैन नॉट रिटर्न ए सिविल आंसर. जनरली जो चाइल्ड ज़्यादातर चिड़चिड़ा प्रकृति का रहते हैं एंड एक गुस्से वाला रहते हैं, एंग्री रहते हैं, कभी कुछ पूछो तो अच्छे से आंसर नहीं देते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी रेमेडी है. चाइल्ड एक्सीडेंटली इरिटेबल, फ्रेटफुल, क्वाइट व्हेन कैरिड. Impatients want this or that and becomes angry when refused or when offered, petulantly rejected. बच्चे जनरली बहुत गुस्से वाला चिड़चिड़ा प्रकृति का होते हैं और जब उसको पकड़ के रखो, आश्वासन दो तो वो शांत रहते हैं. लेकिन अगर जनरली वो ज़्यादा इम्पेशेंट, मतलब इधर उधर भटकना रहता है, ये चीज़ वो चीज़ सारा मांगते रहते हैं. अगर आप ना दो या मना करो तो वो गुस्से हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं. अगर आप बाद में उसको ऑफर करो तो वो गुस्से से मना कर देते हैं. लाइक सीना, क्रिएजोटोम एंड ब्राउनिया. टू अगली टू लिव. जनरली एग्रेसिव बिहेवियर का बच्चे रहते हैं, क्रॉस रहते हैं, स्पाइटफुल रहते हैं, जनरली एग्रेसिव. एंड पिटियस मॉर्निंग ऑफ चाइल्ड बिकेम ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट. अगर उसको कुछ वो मांग रहा है, अगर आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो या मना कर रहे हो तो वो क्राइंग मूड में हमेशा रहेगा, हमेशा गुस्से वाला, रो के गुस्सा होगा उसको. विनिंग रेस्टलेसनेस, हमेशा रेस्टलेस रहेगा. पेशेंट कैन नॉट एंड्योर एनी वन नियर हिम इन क्रॉस, कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू लाइक साइलेसिया, एवर्शन टू टॉकिंग, आंसर पीबीसली. उसको कभी अच्छा नहीं लगता है कि टॉलरेट नहीं होता है कि कोई उसके पास आए, कोई उससे बात करे. वो किसी से बात करना चाहता ही नहीं है. चिड़चिड़ा, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है. पीबीस चिड़चिड़ा रहता है. फिजिकल जनरल चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन. ये सिचुएशन में ये यूज होता है. जनरली बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन ऑफ बेबीज, क्योंकि डेंटिशन के टाइम स्पेशली बच्चे रहते हैं. Complaints from anger, especially chill and fever. जनरली ज़्यादातर कंप्लेंट्स उसका एंगर के वजह से होता है, स्पेशली चिल एंड फीवर. जब फीवर के टाइम में भी उसको एंगर के वजह से ही ये कैमोमिला दिया जा सकता है. पेन सीम्स unendurable, driven to despair, aggravation by heat, aggravation evening before midnight with heat, and thirst and fainting with numbness of affected part and irritation aggravates. जनरली पेन अनबियरेबल पेन होगा उसको, विदाउट रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा होगा उसको. एग्रेवेशन होगा हीट में, गर्मी में एग्रेवेशन होगा, इवनिंग में, शाम के टाइम में एग्रेवेशन होगा, मिडनाइट में विथ हीट, थर्स्ट एंड फेंटिंग विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट. वो जिस जगह पे दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, वो नमनेस लग रहा होगा, मतलब सुन लग रहा होगा. इरिटेशन ऑल्सो इसको एग्रेवेट करेगा.
ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ओपन एयर उसको पसंद नहीं है। ग्रेट एवर्सन टू विंड, हवा बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली अबाउट ईयर, कान में हवा लगे तो उसको पसंद नहीं है। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, नींद तो आ रहा होगा पर ये सो नहीं रहा होगा क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, उसके वजह से वो सो ही नहीं पाएगा। लाइक बेलाडोना कॉस्टिकम और ओपियम, ये सारा पेन रेमेडी है। फेस, वन चीक रेड एंड हॉट एंड अदर पेल एंड कोल्ड, एक गाल उसका रेड एंड हॉट होगा एंड अदर गाल कोल्ड, पेल एंड कोल्ड होगा। टीथ, स्पेशली ये टूथक के लिए भी यूज हुआ जा सकता है। टूथक, इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू द माउथ, जनरली टूथक होता है कोल्ड ड्रिंक से, पर इसको वार्म अगर ले मुंह में ले तो टूथक स्टार्ट होता है। कैमोमिला, बिस्मथ एंड ब्राउनिया एंड कॉफिया। ऑन एंटरिंग वार्म रूम ऑल्सो, वार्म रूम को अगर जाएगा तो भी उसको एग्रेवेशन होता है। इन बेड फ्रॉम कॉफी, कॉफी पीने से एग्रेवेशन होता है। ड्यूरिंग मेंसेस और प्रेगनेंसी के टाइम में भी कैमोमिला का टूथक एग्रेवेशन होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये जीआई के लिए भी अच्छा रेमेडी है। डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर और चिग्रिन ड्यूरिंग डेंटिशन, आफ्टर टोबैको, इन चाइल्ड बेड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन लाइक बोराक्स एंड सैनिकुलर। डायरिया कब होगा ना, जब गुस्सा और इरिटेबिलिटी जब हो जाएगा तब को डायरिया, जनरली बच्चे का होता है। जब वो गुस्सा करके या इरिटेट हो गया या ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम वो, और चाइल्ड बेड में भी इसका एग्रेवेशन होता है। फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, स्टूल कैसा होगा उसका ना, ग्रीन, वाटरी, करोडिंग लाइक चॉपिंग एग एंड ए स्पिनक, हॉट, वेरी सेंसिटिव लाइक रॉटन एग। स्टूल कैसा होगा ना, उसको ग्रीन कलर का स्टूल होगा जो बर्निंग हो रहा होगा, स्टूल करेगा तो बर्निंग होगा। हॉट, गरम, हॉट एंड वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा की तरह उसका स्मेल हो। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। कन्वल्सन्स ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर ए फिट ऑफ एंगर इन मदर, जब माँ गुस्सा करके आई है और उसके बाद उसने बच्चे को नर्सिंग करवाया तब बच्चे का कन्वल्सन्स होता है। लाइक नॉक्सबम, आफ्टर फ्राइट इन मदर ओपियम, माँ दुखी है और तब नर्सिंग करवाया तब ओपियम दे सकते हैं। देन आते हैं एक्सट्रीमिटीज पे। वायलेंट रिमेटिक पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट, कंप्लेन हिम टू वॉक अबाउट, इतना ज़्यादा उसको रिमेटिक पेन होगा कि वो बेड में सो ही नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा पेनफुल रेमेडी है कि वो सो ही नहीं पाएगा, जरूर बेड से उठ के घूमेगा, चारों तरफ वॉक करेगा। बर्निंग ऑफ सोल एट नाइट, पुट फीट आउट ऑफ बेड, उसके पैर में जलन होता होगा और वो पैर को बेड से बाहर रखेगा, बाहर निकाल के रखेगा हवा के लिए। तो लाइक पल्सिटिला, मेडोराइनम एंड ए सल्फर। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेबर पेन कैसा होगा उसका ना, स्पाज्मोडिक, डिस्ट्रेसिंग, वांट टू गेट अवे, स्पाज्मोडिक होगा एंड डिस्ट्रेसिंग, थक जाएगा, इतना ज़्यादा स्पाज्मोडिक लेबर पेन हो, पेनफुल लेबर पेन होगा, वो थक जाएगा। एंड ए वांट टू गेट अवे फ्रॉम देम, वहाँ से वो चले जाना चाहेगी। टीयरिंग डाउन द लेग, प्रेस अपवर्ड, उसका लेग बहुत ज़्यादा जैसा टीयरिंग हो गया, जैसे फट गया ऐसा लगेगा। एंड प्रेस अपवर्ड, वो प्रेस डाउनवर्ड करने की जगह प्रेस अपवर्ड करेगी। निपल्स इन्फ्लेम्ड, टेंडर टू टच लाइक हेलोनियस एंड फाइटोला का, निपल्स क्या होगा ना, इन्फ्लेम्ड होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा निपल के चारों तरफ, एंड टेंडर टू टच होगा। स्पेशली ये इन्फेंट के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है, इन्फेंट्स ब्रेस्ट टेंडर टू टच, जो बच्चे का जनरली ब्रेस्ट टेंडर होता है टच करने के लिए, जनरली ये बढ़ते हुए बच्चों के में देखा जाता है ऐसा, तो उनके लिए ये कैमोमिला इज द बेस्ट रेमेडी। मिल्क रन आउट इन नर्सिंग वुमेन, जो नर्सिंग करते हैं जो वुमेन के, उनको ज़्यादा मिल्क होगा, इतना ज़्यादा होगा कि मतलब रन आउट हो जाएगा, मतलब बह जाएगा पूरा, उनके लिए ये उसको कंट्रोल करने के लिए कैमोमिला इज ए गुड रेमेडी। रन्स आउट आफ्टर वीनिंग कॉर्नियम, वीनिंग मीन्स स्टॉप, जब आप बच्चे को 2 साल हो गया है, आप तब स्टॉप कर लिए हो, फिर मिल्क हो रहा है या मिल्क रन आउट हो रहा है, तभी आप कॉर्नियम दे सकते हो। देन इसका एग्रावेशन देख लेते हैं। बाय हीट, एंगर, इवनिंग, बिफोर मिडनाइट,
ये तो हम पहले से पढ़े थे कि गर्मी में उसको एग्रावेट होता है, एंगर करेगी तब होता है, एंड इवनिंग में होता है बिफोर मिडनाइट से पहले होता है, एंड ओपन एयर में भी एग्रावेशन होगा, इन द विंड हवा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इरेक्टेशन से भी एग्रावेशन होता है। एमिलेशन किस में होता है ना, फ्रॉम बीइंग कैरिड, जब उसको पकड़ के रखो, सहलाओ और तभी वो उसको अच्छा लगता है। फास्टिंग में भी उसका एमिलेशन है, जब कुछ खाएगी पिएगी नहीं, फास्ट रखेगी तब उसको अच्छा है। वार्म में भी एमिलेशन है, एंड वेट वेदर में उसको एमिलेशन है, वार्म वेट वेदर में एमिलेशन है। देन आते हैं उसका रिलेशंस क्या है, रिलेशन में वो किसके साथ उसका रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंटरी है। कौन है उसका कॉम्प्लीमेंटरी? कॉम्प्लीमेंटरी मीन्स जो उसके जो ट्रीटमेंट को आगे ले जाएगा, मतलब आगे बढ़ाएगा। अगर वो स्टैंड स्टिल हो जाए वो ट्रीटमेंट, तो उसको आगे बढ़ा के ले जा सकता है बेलाडोना इन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्रैनियल नर्व्स। बेलाडोना को हम क्रैनियल नर्व, अगर बच्चे के लिए भी यूज होता है। क्रैनियल नर्व अगर उसको के लिए दवाई देना है तो उसको बेलाडोना देना है। कैमोमिला एब्डोमिनल नर्व्स, जनरली वो एब्डोमिनल नर्व्स के लिए कैमोमिला हम यूज करते हैं, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन केसेस स्पॉइल्ड बाय द यूज ऑफ ओपियम और मॉर्फिन इन कंप्लेन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे ओपियम खाते हैं या मॉर्फिन खाते हैं, नशा करते हैं, तो वो और स्पॉइल हो जाते हैं, तो उनके लिए कैमोमिला भी ऑल्सो एक गुड रेमेडी है। कंपेयर बेलाडोना, बोराक्स, ब्राउनिया, कॉफिया, पल्सिटिला एंड सल्फर। मेंटल कामनेस कंट्राइंडिकेट कैमोमिला। जनरली कैमोमिला के बच्चे इरिटेटेड होते हैं एंड एंग्री होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर का उनका होता है। तो मेंटल अगर काम है, शांत है, तो कैमोमिला आप यूज नहीं कीजिएगा। साइंटिफिक इवोल्यूशन थ्रू पता चला है कि कैमोमिला इज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एक्टिविटीज है इसका, और ऑल्सो एंटी एलर्जिक और सो कॉमन कोल्ड के लिए भी यूज होता है। यूज इन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस ऑल्सो, कॉलिक के लिए यूज होता है, डायरिया के लिए यूज होता है, एक्जिमा के लिए यूज होता है, और जीआई कंडीशन लाइक स्पाजम हुआ, कॉलिक और स्टोमक अपसेट हो गया, या फ्लैचुलेंस हुआ, अल्सर हुआ, स्टोमक अल्सर हुआ, तो उनके लिए यूज होता है। ऑल्सो कैमोमिला ट्यू इम्यून फंक्शन बढ़ाने के लिए यूज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी यूज होता है। देन स्लीप और साइडेशन के लिए भी कैमोमिला यूज होता है, एंग्जाइटी एंड सीजर के लिए यूज होता है, डायबिटीज के लिए ऑल्सो यूज होता है, एंड सोर थ्रोट और वाजाइनल इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस केस में ये क्या करता है कि ऑस्टियोब्लास्टिक सेल को डिफरेंशिएट करता है एंड एग्जिबिट एंटी ऑस्टियोजेनिक इफेक्ट करता है। तो कैमोमिला ये सब के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।